Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. My name is Sana Sultana, PhD scholar from Bhaujan Zikra University Multan. अच्छा गाइस, आज मैं आप सारों को बताने जा रही हूँ सैम्पलिंग थ्योरी। अच्छा गाइस, आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगी सैम्पलिंग थ्योरी की बेसिक्स बताऊंगी, इसकी टर्मिनोलॉजीज़ बताऊंगी, इसकी इंपॉर्टेंस बताऊंगी, हाउ टू मेक अ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, और हमारा जो फाइनल रिजल्ट है कि हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाना चाहते हैं और वो किस तरह से बनाते हैं, किस तरीके से बताते हैं, तो वो सारा डिटेल इंशाल्लाह आप लोगों को आज आप लोगों को बताऊँगी। जैसे कि आप लोगों के सामने एक ग्राफ आपके सामने है, इस ग्राफ को गौर से देखो। ये हमारे पास है एक बहुत बड़ा आपको सर्कल नज़र आ रहा है, इसमें डिफरेंट कलर्स के हम लोगों ने एलिमेंट डाले हैं। अच्छा, इस जो पूरे सर्कल को हम सपोज ये समझ लें, आपका एरिया समझ लें, मुल्तान समझ लें, या चलो पाकिस्तान समझ लें, पाकिस्तान, ये पूरा पाकिस्तान है हमारा, और पाकिस्तान के जितने मेंबर्स हैं, ये दिखाई तो थोड़े दिखाई दे रहे हैं, लेकिन समझ लो ये जितने भी पाकिस्तान के मेंबर्स हैं वो हम लोग आप लोगों को दिखा रहे हैं। अच्छा, अब ये है पॉपुलेशन, इसे हम बोलते हैं पॉपुलेशन। हम लोग किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं कि हमने अपने पाकिस्तान की एम्प्लॉयमेंट या कोई भी अपने दिमाग में सोच लो, हमारा टॉपिक है कि हम लोग देखना चाहते हैं कि हमारे पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोग कितने हैं, या चलो PhD या पोस्ट डॉक किए हुए लोग कितने हैं, हम लोग ये देखना चाहते हैं। तो ये हमारा क्या है, पॉपुलेशन। और हम लोग, अब ऐसा तो नहीं हो सकता पूरे पाकिस्तान के लोग हम इकट्ठे करें, और हम लोग ना फिर क्या करते हैं, हम कुछ फेमस यूनिवर्सिटीज़ के बड़े बड़े प्रोफेसर्स हम इकट्ठे कर लेते हैं, कुछ हम एलिमेंट्स ले लेते हैं और वो एलिमेंट्स हम इकट्ठे कर लेते हैं, एक नए सेट में इकट्ठे कर लेते हैं। तो ये हमारे पास पॉपुलेशन, ये हमारे पास क्या हो गया, सैंपल। पॉपुलेशन क्या होता है, पॉपुलेशन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन विच यू आर इंटरेस्टेड, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनमें तुम इंटरेस्टेड हो वही तुम्हारी पॉपुलेशन होगी। और सैंपल क्या होता है, सैंपल ये होता है, सैंपल पॉपुलेशन का एक थोड़ा सा हिस्सा, अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का छोटा सा हिस्से को हम क्या बोलते हैं, सैंपल बोलते हैं। पहले तो ये बात आपने क्लियर करो, मैं आपको ना कुछ डॉक्यूमेंट दिखाती हूँ, ये छोटी छोटी मोटी डेफिनेशंस आपको बताती हूँ। ये पॉपुलेशन, ये सैंपल, और पॉपुलेशन से किस तरह से मैं एलिमेंट सेलेक्ट करती हूँ, क्या मेरा प्रोसीजर होगा, क्या मैं टेक्निक लगाती हूँ, उस सारे प्रोसीजर को बोलते हैं सैम्पलिंग। अच्छा, ठीक है। अब फिर क्या होता है, हम फिर सैंपल इकट्ठे करते हैं, सैंपल से हम कुछ रिजल्ट निकालते हैं। सपोज मैं मीन निकालती हूँ, वेरिएंस निकालती हूँ, स्टैंडर्ड डिवीजन निकालती हूँ, या मैं कोई भी काम करती हूँ सैंपल से। जो सैंपल से जो रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट की बेसिस पर इसे बोलते हैं इन्फ्रेंसेस। मैं रिजल्ट, उस सैंपल से रिजल्ट निकालूंगी, उसकी बेसिस पे कहूंगी अगर मेरे पास मैं पॉपुलेशन कैलकुलेट करती तो मेरा आंसर ये आता। तो सैंपल की बेस पे पॉपुलेशन के बारे में जो रिजल्ट निकालते हैं उसे बोलते हैं इन्फ्रेंसेस, चलें ये देखें, ये वही डेफिनेशन है जो पॉपुलेशन की मैंने आपको बताई थी। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन विच वी आर इंटरेस्टेड, जिसमें आप इंटरेस्टेड होंगे वही चीज़ आपकी पॉपुलेशन बन जाएगी। और सैंपल की डेफिनेशन, अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैंपल, अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन का एक थोड़ा सा हिस्सा आप ले लो, तो उसे हम बोलते हैं सैंपल बोलते हैं। अच्छा, पैरामीटर, न्यूमेरिक वैल्यू कैलकुलेटेड, वो न्यूमेरिक वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मीन, मीडियन, मॉड, या वेरिएंस, या स्टैंडर्ड डिवीजन, या आपके और भी जो भी न्यूमेरिक आपके हैं पैरामीटर्स हैं, ऐसा नंबर जो इन मीडियंस को इन नहीं और भी बहुत सारे हैं, पर इन सारे एनी न्यूमेरिक वैल्यू लाइक मीन, मीडियन, मॉड कैलकुलेटेड फ्रॉम पॉपुलेशन, ऐसी न्यूमेरिक वैल्यू जो आप पॉपुलेशन से पूरी की पूरी पॉपुलेशन को कैलकुलेट करके निकालते हो, उसे हम बोलते हैं पैरामीटर। पैरामीटर यूजुअली डिनोट किया जाता है ग्रीक लेटर से, जैसे ये म्यू, ओहो ये इन्होंने सही लिखा हुआ एम नहीं, इसे म्यू का एक सिंबल है, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी आज के लेक्चर में इंशाल्लाह। मीन, पॉपुलेशन मीन हम डिनोट करते हैं म्यू से। और स्टैटिस्टिक नहीं है, ये स्टैटिक होती है एनी न्यूमेरिक वैल्यू कैलकुलेटेड, जैसे मीन, मीडियन, मॉड कैलकुलेटेड फ्रॉम सैंपल। अगर न्यूमेरिक वैल्यू सैंपल से आपने कैलकुलेट किया है हम उसे बोलते हैं स्टैटिक, और ऐसी न्यूमेरिक वैल्यू जो आपने पॉपुलेशन से कैलकुलेट किया है हम उसे बोलते हैं पैरामीटर। तो पॉपुलेशन क्या होता है, पैरामीटर क्या होता है, सैंपल क्या होता है, वो सारा आपको मैं बता चुकी हूँ। अब चलते हैं आगे।
आया व्हाट इज सैम्पलिंग। सैम्पलिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया। सैम्पलिंग क्या होता है, पॉपुलेशन से किस स्टाइल से, किस तरीके से मैं सैंपल सेलेक्ट करती हूँ, उस सारे प्रोसीजर को बोलते हैं सैम्पलिंग। अब इसकी पढ़े लिखे अंदाज में डेफिनेशन भी देख लेते हैं। इट इज अ प्रोसीजर बाय विच मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन आर सिलेक्टेड। आपने पॉपुलेशन के मेंबर सिलेक्ट करने हैं एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एंटायर पॉपुलेशन, और वो रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। उस सारे प्रोसीजर को, जो भी आप प्रोसीजर आप फॉलो करेंगे, उस प्रोसीजर को क्या बोलेंगे, हम उस प्रोसीजर को बोलेंगे सैम्पलिंग बोलेंगे। और वो जो आप फिर कुछ खुश नसीब अफराद जो आप सेपरेट करोगे, या एलिमेंट्स आप सेपरेट करोगे, उन्हें हम बोलते हैं सैंपल बोलते हैं। तो जैसे अभी ये बहुत अच्छी एग्जांपल इन्होंने दी है, ब्लड सैंपल। हम लोगों ने टेस्ट करना है कि आपका ना ब्लड ग्रुप क्या है। अब ऐसा तो नहीं है मैं आपके पूरे जिस्म का ब्लड निकालूंगी और उसको टेस्ट करूंगी कि बी पॉजिटिव है, ओ पॉजिटिव है या ए नेगेटिव है, ये कुछ भी व्हाटएवर। तो ये बड़ी अच्छी एग्जांपल है। अच्छा, अगला एग्जांपल है टेस्ट सम फूड आइटम। अब आप लोगों ने चेक करना है, आप लोगों ने चेक करना है कि आप लोगों का जो आपके सामने ना फ्रूट्स की सपोज फ्रूट्स की शॉप है। आपने चेक करना है कि क्या ये जो सेब है ये मीठा है या कड़वा है या और क्या होता है, ये खट्टा है। तो वो आपको चेक करने के लिए आप ऐसा करोगे, सारे के सारे फ्रूट्स उठाओगे, एक एक उठा के चेक करोगे, और जब सारे चेक खा लोगे फिर कहोगे हाँ हमें 1 किलो या 2 किलो फ्रूट्स दे दो। ऐसा होगा? नहीं। आप हद पहले तो आजकल के दौर में कोई देगा नहीं, और अगर आपको दे भी देगा तो एक चीज टेस्ट करने के लिए देगा कि वो जो मर्जी उठाओ उसे टेस्ट करो, और अच्छा अगर अच्छी लगे तो पैसे दे दो, नहीं अच्छी लगे तो जाओ किसी और दुकान पर। ऐसा होगा ना। तो सैम्पलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी रियल लाइफ के लिए। तो ना हम आगे चलते हैं, और ये वही एग्जांपल जो मैंने आपको बताया था, ब्लड प्रेशर, वो ब्लड टेस्ट, और ये कोई फूड में से कुछ आइटम हम सेलेक्ट करेंगे। और ये पूरा हमारा पॉपुलेशन होता है, पॉपुलेशन का एक छोटा सा हिस्सा अगर हम ले रहे हैं, जैसे केक आपका पॉपुलेशन है, केक का आप थोड़ा सा हिस्सा कट करेंगे तो वो आपके पास क्या होगा, सैंपल होगा। इसी तरह ये ऊपर भी एक ग्राफ पे बताया गया है, ये सारा आपका पॉपुलेशन है। और सैम्पलिंग क्या करता है, पॉपुलेशन से कुछ एलिमेंट उठाकर जो सेपरेट करता है, इस सारे प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, सैम्पलिंग बोलते हैं। अच्छा, ये ग्राफ बड़ा अपने अंदर बड़ी एक डीपली बड़ी एक कहानी छुपाया हुआ है। वी वांट टू नो अबाउट दीज, हम इन सारों के बारे में जानना चाहते हैं। ये बहुत सारे अफराद हैं, ये सारा हमारा पॉपुलेशन है। हम इस पूरे पॉपुलेशन के बारे में जानना चाहते हैं, इनकी हाइट कितनी है, इनका वेट कितना है, खाते पीते क्या है, कैसे बैकग्राउंड है, क्या है, मैं इन सारों के बारे में जानना चाहती हूँ। ठीक है, तो अब मैं इन सारों के बारे में, पाकिस्तान के हर बंदे के बारे में जानना चाहती हूँ। अब ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। मैं अब क्या करूँगी, इनमें से कुछ एलिमेंट सेलेक्ट करके सेपरेट कर लूंगी, और ये मैं क्या, ये होगा सिलेक्शन। और ये इस सिलेक्शन के लिए, इस पार्ट के लिए मैं सिलेक्ट कैसे करती हूँ, कौन से एलिमेंट लेती हूँ, इस पार्ट के लिए मुझे जो एक ब्रांच जो स्टैटिस्टिक्स में यूज होती है उसे हम बोलते हैं सैम्पलिंग। जो ब्रांच क्या करती है, पॉपुलेशन से कुछ चुने हुए बंदे बाहर निकालती है। अब वो चुने हुए बंदे कौन से निकालती है, किस तरह के होते हैं, क्या उसका स्टाइल होता है, उसको हम आगे फर्दर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ये पता चल रहा होगा पॉपुलेशन के बारे में कि हमारे पास अक्सर पॉसिबल नहीं होता कि हम पूरी की पूरी पॉपुलेशन को डिस्कस करें। तो अगर पॉसिबल नहीं है तो फिर सैंपल सेलेक्ट करो, पॉपुलेशन में से सैंपल सेलेक्ट करो, हर सूबे में से एक एक बंदा सेलेक्ट कर लो, या हर अपने सिटी में से एक एक बंदा सेलेक्ट कर लो। तो ये जो भी आपका स्टाइल होगा उसके लिए, उस सारे स्टाइल के लिए हमें जो भी सिलेक्शन आप करेंगे पॉपुलेशन से सैंपल सेलेक्ट करने की, उस सिलेक्शन को हम सैम्पलिंग बोलते हैं। अच्छा, फिर सैंपल, वी हैव दीज वर्क विद। अब हम इनके साथ काम करेंगे, हम सैंपल के इस एलिमेंट्स के साथ काम करेंगे। इनके साथ क्या करते हैं, अब वो नीचे बता रहे हैं स्टैटिक। आपको मैंने पहले बता दिया था, ऐसी वैल्यू जो आप सैंपल से कैलकुलेट करेंगे हम उसे स्टैटिक बोलते हैं। तो उसका या तो मीन कैलकुलेट करूंगी, या स्टैंडर्ड डिवीजन कैलकुलेट करूंगी, या मीडियन कैलकुलेट करूंगी, या मोड कैलकुलेट करूंगी, या वेरियंस कैलकुलेट करूंगी, या रेंज, या और इसकी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारी इसकी टाइप्स हैं, तो वो कैलकुलेट करूंगी। सैंपल, पॉपुलेशन से सैंपल आया, सैंपल से स्टैटिक आई। अब इन वैल्यू के बेस पे मैं एस्टिमेट करूंगी, अंदाजा लगाऊंगी किसके बारे में, पैरामीटर के बारे में। पैरामीटर क्या है, आपको मैंने डेफिनेशन बता दिया, ऐसी वैल्यू जो आप पॉपुलेशन से कैलकुलेट करो। सपोज आप मीन पॉपुलेशन से कैलकुलेट करो, आप वेरिएंस पॉपुलेशन से कैलकुलेट करो, स्टैंडर्ड डिवीजन पॉपुलेशन से कैलकुलेट करो, जो भी वैल्यू आप पॉपुलेशन से कैलकुलेट कर रही हो। अब वो हमारे लिए पॉसिबल तो नहीं है मैं पॉपुलेशन को कैलकुलेट करूं, फिर मैं सैंपल लेती हूँ, सैंपल से मैं स्टैटिक निकालती हूँ, स्टैटिक की बेस पर मैं पैरामीटर के बारे में
अंदाजा लगाऊंगी कि मेरा पैरामीटर इस टाइप का होगा। अगर मैंने ये 10 एलिमेंट लिए हैं, 100 में से 10 एलिमेंट लिए हैं, 10 एलिमेंट ये रिजल्ट दे रहे हैं, तो मेरा जो 100 अगर एलिमेंट ले लेती तो मेरा अंदाजा है कि मेरा आंसर ये था। बात समझ आ रही है? अच्छा, अब ये आपको कुछ मैं पैरामीटर्स के नाम बताऊंगी। इनके पॉपुलेशन में अगर पॉपुलेशन में पूरी की पूरी पॉपुलेशन के ऊपर डिस्कस कर रही होती, स्टडी कर रही होती, तो मैं कौन सा सिंबल यूज करती, और अगर मैंने पॉपुलेशन का कुछ पार्ट ले लिया, सैंपल को अगर मैं स्टडी कर रही हूँ, तो फिर मैं कौन सा उसी चीज को मैं किस तरह से रिप्रेजेंट करूंगी, ये आपको बता रही हूँ। जैसे कि नंबर ऑफ केसेस या नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल कितने एलिमेंट्स हैं। अगर आप पॉपुलेशन के एलिमेंट दिखाओगे कि भाई मेरे पॉपुलेशन के 5000 एलिमेंट्स हैं, तो उन्हें आप उन्हें कैपिटल एन से डिनोट करोगे। अगर आप 5000 में से कुछ 10 या 20 या 100 एलिमेंट्स पकड़ लेते हो और उसके ऊपर फिर वो सारी चीजें कैलकुलेट करते हो जो आपने पॉपुलेशन के लिए कैलकुलेट करना चाहते हो, तो हम उसे कैसे डिनोट करेंगे? स्मॉल एन से डिनोट करेंगे। अगर मीन ये देखो, मीन में अगर पॉपुलेशन के लिए कैलकुलेट करूंगी तो उसके लिए डिनोट करूंगी म्यू से डिनोट करूंगी। अगर सैंपल के लिए लूंगी मीन, तो मेरे पास एक्स के ऊपर बार आ जाएगा। यस, यूजुअली लोग वाई बार, जेड बार, ये कुछ और बार भी लगाते हैं, लेकिन ये गारंटी है कि जो भी वेरिएबल होगा उसके ऊपर बार लगी हुई होगी। और प्रोपोर्शन के लिए पाई से डिनोट करूंगी और सैंपल के लिए पी से डिनोट करूंगी प्रोपोर्शन को। वेरिएंस के लिए सिग्मा स्क्वायर और सैंपल के लिए एस स्क्वायर। ये एस स्क्वायर बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपकी नेचर कौन सी है। अच्छा, स्टैंडर्ड डिवीजन सिग्मा और ये स्मॉल भी हमारे पास हो सकता है। अच्छा, अब सैम्पलिंग के हम आपको टाइप्स बताएंगे कि इसकी टोटल कितनी टाइप्स होती हैं, इसकी एरर्स की कितनी टाइप्स है। आप खुद देखो, खुद सोचो, अगर मैं एक चीज़ पॉपुलेशन के लिए कैलकुलेट करती तो मेरी शायद एक्यूरेट वैल्यू आती। अब मैंने पूरा पॉपुलेशन नहीं पकड़ा, मैंने उसका एक छोटा सा हिस्सा पकड़ लिया। क्या छोटे सा हिस्सा पकड़ने से मेरा आंसर जो सैंपल से निकलेगा क्या वो सही होगा? खुद सोचो, नहीं, वो सही नहीं हो सकता। आप एक हिस्सा पकड़ोगे, आपका एक रिजल्ट आएगा। आप वो छोड़ के कोई और हिस्सा पकड़ोगे, कोई और सबसेट पकड़ोगे, उससे कोई और आंसर आएगा। कोई और सबसेट पकड़ोगे, उससे कोई और आंसर आएगा। इसके ऊपर भी मैं आपके पास एक लेक्चर भेजती हूँ जिसमें ना सारी बेसिक डेफिनेशन होंगी आपकी स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड, जो बहुत ज़्यादा यहाँ यूज़ हो रही हैं, क्योंकि ये ना टॉपिक इतना हाई लेवल का है। मैं ना अगर बेसिक बताने बैठ गई तो ये मेरा बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, इसलिए मैं इसे मुख्तसर करती हूँ और आपको बस डायरेक्ट बताती हूँ। टाइप्स ऑफ एरर्स निकालने का एक ही फार्मूला है, वो क्या है? एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट। एग्जैक्ट वैल्यू कौन सी है? जो पॉपुलेशन से वैल्यू कैलकुलेट होगी उसे बोलते हैं एग्जैक्ट वैल्यू। अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है जो ना ऑलमोस्ट एग्जैक्ट वैल्यू के करीब, मतलब जो सैंपल से रिजल्ट निकलता है उसे हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू बोलते हैं। आप पैरामीटर माइनस स्टैटिस्टिक कर दोगे तो हमारे पास एरर निकल आएगा। तो अब ये दो तरह के यहाँ पे एरर्स होते हैं, एक होता है सैम्पलिंग एरर, दूसरा होता है नॉन सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर ये वही एरर है जो मैंने अभी आपको बताया है, डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर एंड स्टैटिक। पैरामीटर और स्टैटिक का अगर आप डिफरेंस ले लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा सैम्पलिंग एरर। इसकी डेफिनेशन भी अभी मैं नीचे आपको बताती हूँ। और नॉन सैम्पलिंग एरर्स वो होते हैं जो हमारे एरर्स आपके ह्यूमन मेड एरर्स होते हैं, इंसानों से जो गलती हो गई है। आपने गलत फार्मूला यूज कर लिया, आपने गलत डेटे के लिए गलत कोई टेक्निक लगा दी, आपने गलत डेटे के लिए कोई गलत काम कर दिया, तो जो ह्यूमन एरर्स है आप लोगों ने पूरी वो लेकर मेजर नहीं की, एक एक चीज मेजर नहीं की, तो हम इस तरह की एरर्स को बोलते हैं नॉन सैम्पलिंग एरर्स। अच्छा, ये अब आ गया है, ये सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग की डेफिनेशंस आ रही हैं और इससे रिलेटेड बाकी सारी चीज़ें आ रही हैं। जैसे सैम्पलिंग एरर को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सैम्पलिंग एरर रिफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन सैंपल एंड पॉपुलेशन। वही बात जो मैंने आपको बताई थी, सैंपल और पॉपुलेशन के दरमियान जो डिफरेंस होगा हम उसे बोलते हैं सैम्पलिंग एरर। दैट एग्जिस्ट ओनली बिकॉज द ऑब्जर्वेशन ऑफ दैट हैपन टू बी सिलेक्टेड फॉर बिकॉज ऑब्जर्वेशन जो आपने ऑब्जर्व किया है, मीन की वैल्यू देखिए, वेरिएंस की वैल्यू देखिए, या कोई और आपने पैरामीटर रखा हुआ था उसकी वैल्यू आपने देखी। ऑब्जर्वेशन दैट हैपेंड जो आपने निकाली है टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम सैंपल, क्योंकि वह सैंपल से आप लोगों ने निकाली है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता आपके सैंपल का रिजल्ट और आपके पॉपुलेशन के रिजल्ट दोनों सेम आए, इक्वल आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये इसका ग्राफिकल है, ये पॉपुलेशन था, पॉपुलेशन, और ये आपने सैंपल निकाला इधर से, और ये तो हमारे पास होगी आपके पास एक, मैंने सैम्पलिंग एरर के बारे में आपको बता दिया। अच्छा, अब डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन और
सैंपल को आप डिफरेंस करेंगे, आप देखें, ये देखें, ये आपका सैंपल है, ये पूरा आपका पॉपुलेशन है, आप इसमें से अपना सैंपल निकाल दो तो ये सारा आपका एरर में कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, अब ये आ गया किसके बारे में, नॉन सैम्पलिंग एरर के बारे में। ये ह्यूमन मिस्टेक्स आर यू हेयर। अच्छा, तो ये मिसगाइडिंग मैप, ये एक एग्जांपल आपके सामने है कि आपके पास एक मैप ऐसा है जिसमें आपको उसने सही रास्ता बताया वही नहीं है, तो आप सही जगह जाएंगे ही नहीं, सही जगह से सैंपल सिलेक्ट ही नहीं करेंगे। तो ह्यूमन एरर्स अगर होंगी तो हम उसे क्या बोलते हैं, नॉन सैम्पलिंग एरर। चलो, अब आपको बताती हूँ सैम्पलिंग की टाइप्स कितनी है। सैम्पलिंग की दो टाइप्स हैं, एक होती है रैंडम सैम्पलिंग, दूसरी होती है नॉन रैंडम सैम्पलिंग। अब रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है, नॉन रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है, वो आपको बताती हूँ। रैंडम सैम्पलिंग के बारे में तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपने सपोज मेरे पास ना 100 एलिमेंट्स हैं पॉपुलेशन में और उनमें से मैं 10 सेलेक्ट करना चाहती हूँ। तो मेरी क्लास में ना सपोज 50 स्टूडेंट्स हैं और मैं उनमें से 5 स्टूडेंट सेलेक्ट करना चाहती हूँ। तो अब मैं एक तो तरीका ये है, मैं जाऊँ आंखें बंद करूँ और मैं कहूँ जो 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 मुझे 5 मेरे हाथ लगे और मैं ना वो बाहर निकाल लूँ, मैं कहूँ चलो तुम मेरे सैंपल हो। ठीक है, पूरी क्लास में से सारे बच्चों के सिलेक्ट होने के इक्वल चांसेस हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता मैंने कोई बेईमानी की है। ईच यूनिट इन पॉपुलेशन में जितने भी एलिमेंट्स हैं हैव सेम चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। इधर सेम आना चाहिए था, सारों सेम या इक्वल, सारों के सिलेक्ट होने के इक्वल चांस हैं या सेम चांस हैं सिलेक्ट होने के। हम इस टाइप की सैंपलिंग को क्या बोलते हैं, रैंडम सैंपलिंग। और नॉन रैंडम सैंपलिंग क्या होती है, नॉन रैंडम सैंपलिंग के बारे में आता है व्हेन एनी यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन इज सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू अ पर्सनल प्रेफरेंस। मेरी पर्सनल प्रेफरेंस थी कि मुझे CR अच्छा लगता है, मुझे GR अच्छा लगता है, ये आए, और मेरा बहुत अच्छा स्टूडेंट वो आए और जो बहुत निकम्मा स्टूडेंट है वो भी आए, और चलो मैं ना ऐसे 5 लोग अपने ही मनपसंद के इकट्ठे कर लेती हूँ, तो ये भी बेईमानी हो जाएगी ना। तो इस तरह की सैंपलिंग को बोलते हैं नॉन रैंडम सैंपलिंग। रैंडम सैंपलिंग जिसमें ईमानदारी से आप जाके आंखें बंद करके 5 बंदे जो भी आते हैं, जो भी पहले 5 स्टूडेंट क्लास में आ गए, हमने उन्हें सिलेक्ट कर लिया। तो ये जो भी आपका क्राइटेरिया सिलेक्ट करने का वो आपका अपनी मर्जी। अब मैं इसकी एग्जांपल्स आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये वही एग्जांपल, इंटरव्यू की एग्जांपल आपको बता दी है। अगर ये इंसान, जितने भी मेरे पास इंटरव्यू देने वाले बच्चे आ रहे हैं, मैं उन सारों की एक्सपर्टीज़ देखती हूँ, ईमानदारी से अगर मैं सिलेक्ट करती हूँ, सबके सिलेक्ट होने का इक्वल चांस है। अगर उनके एक्सपर्टीज़ के बेस पर मैं देखती हूँ कि हाँ भाई ये अच्छा है, ईमानदारी से सिलेक्ट करती हूँ, तो फिर इसे बोलते हैं रैंडम सैंपलिंग। और अगर मैं बेईमानी कर दूँ, नहीं जो मेरा रिश्तेदार आ रहा है वो तो सिलेक्ट ज़रूर होगा, मेरा भाई भी सिलेक्ट ज़रूर होगा, और उसके बाद जो बाकी बच जाए, चल तू भी अपने रिश्तेदार बता दे, तू भी अपने रिश्तेदार बता दे, तो इस तरह की अगर होगी तो इसे बोलते हैं नॉन रैंडम सैंपलिंग। अच्छा, नॉन रैंडम सैंपलिंग की एक और बड़ी अच्छी एग्जांपल यहाँ पे मेंशन है। इसमें कहा जा रहा है कि आप ना शॉपिंग करने जाते हो, ऐसा तो नहीं होता कोई भी सूट वो आपके सामने रखते हैं और आंखें बंद करके हाँ भाई नहीं ठीक है अच्छा है लेकर आ जाते हो, नहीं, उसमें से आप अपनी फेवरेट, आपकी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस वहाँ पे देखी जाती है कि आपको क्या चीज़ पसंद है। तो ये भी बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है नॉन रैंडम सैंपलिंग की। चलें, ये देखें गाइस, आपके सामने ना पॉपुलेशन गिवन है कि क्लास के 5 स्टूडेंट्स हैं और उनके मार्क्स गिवन है आउट ऑफ 5। तो ना ये रुको 4 स्टूडेंट्स हैं क्लास के, इनके 5 में से आपको मार्क्स गिवन है कि एक स्टूडेंट ने 5 में से कितने मार्क्स लिए। हाँ जी, इन चारों स्टूडेंट के 5 में से मार्क्स आपके सामने गिवन है। एक ने 2 लिए, एक ने 3, किसी ने 0 लिए, किसी ने 1 लिए। अब आपसे फरमाइश की जा रही है कि ये पॉपुलेशन मैंने आपको गिवन है और 5 स्टूडेंट्स गिवन है, 4 स्टूडेंट्स गिवन है जिनमें से आपके मार्क्स गिवन है आपको। अब आपने इनका मीन और वेरिएंस कैलकुलेट करना है, वो देखो कैसे कैलकुलेट करके दिखाता है। चलें गाइज, ये देखें, आपके पास मैंने मार्क्स पॉपुलेशन गिवन थी 2, 3, 0, 1। अब इसका मीन कैलकुलेट करना था और वेरिएंस कैलकुलेट करना था। मीन का फार्मूला गिवन है सम ऑफ x ओवर n, और वेरिएंस का फार्मूला ये भी है, वेरिएंस का फार्मूला ये भी है। आपको दोनों तरीकों से मैं आपको ये वेरिएंस कैलकुलेट करूँगी कि दिखाऊंगी, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो देख लो, कैपिटल N क्या होता है कि इनकी तादाद 1, 2, 3, 4, तो ये कैपिटल N हो गया 4। अब ये सम ऑफ x निकालना था। x का मतलब है ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे x हैं, इनको हमने लिख दिया 2, 3, 0, 4। सम का मतलब है इन सारों को ऐड करो, इनको ऐड किया तो आंसर 6 आया, तो सम ऑफ x भी हमारा निकल आया। तो ये हमने इस फार्मूले में पुट करें, सम ऑफ x की जगह 6 और ये कैपिटल N की जगह 4, और इसे कैलकुलेटर से सोल्व करें, हमारे पास मीन इजीली निकल आया 1.5।
अब ये कहा जाता है कि ये वेरिएंस कैलकुलेट करो। इस वेरिएंस को कैलकुलेट करने के दो तरीके, दो फार्मूले, एक फार्मूला तो ये, दूसरा फार्मूला ये। इस वाले इसमें अभी मैं आपको इस फार्मूले से करके दिखाऊंगी और ये वाला भी अभी दिखाती हूँ, दोनों का आंसर सेम आएगा। इसके लिए मुझे कैपिटल एन चाहिए, वो हमने निकाल लिया 4। मुझे म्यू चाहिए, वो हमने निकाल लिया 1.5। मुझे चाहिए सम ऑफ एक्स स्क्वायर, वो है इनका एक्स का स्क्वायर कर सकती हूँ। 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9 और 1 स्क्वायर 1। इन सारों का सम करें तो हमारे पास आंसर 14 आ जाएगा। चलें गाइस, ये देखें हम लोगों ने मीन निकाल दिया। अब मैंने आपको वेरिएंस का फार्मूला दिखा दिया और मैंने सिर्फ मुझे एन इधर मैंने कैलकुलेट कर लिया है, म्यू मैंने कैलकुलेट कर लिया, सिर्फ मैंने एक्स स्क्वायर निकालना है। तो एक्स मेरे पास ये है, एक्स का स्क्वायर का मतलब है 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 0 स्क्वायर, 1 स्क्वायर और इन सारों का समीशन का मतलब है इन सारों का, ये पूरा कॉलम है, इन सारों को आपने ऐड कर लेना है, ऐड करके आंसर यहाँ लिखना है। तो ये सम ऑफ स्क्वायर का आंसर आ गया। अब देखो वेरिएंस का फार्मूला मेरे पास ऊपर था, मैंने ये सारा कुछ पुट किया, कैलकुलेटर अब जिंदाबाद, और ये मेरे पास आंसर निकल आया। तो ये मैंने आपको वैल्यूज निकाल के बता दी। अगर आपको कोई डेटा गिवन हो, मीन कैसे निकालते हैं, वेरिएंस कैसे निकालते हैं, वो मैंने सारा कुछ आपको बता दिया। अच्छा, अब मैं आपको ना एक एग्जांपल दिखाती हूँ। जैसे ये देखें, अच्छा ये वही आपने मीन वेरिएंस निकालना था, लेकिन इस फार्मूले के थ्रू। यहाँ पे बाहर स्क्वायर आएगा इधर और दरमियान में इक्वल भी आएगा, तो वो फार्मूला ये देखें, वही आंसर निकला है। इसने अपना डेटा यूज़ करके निकाला और वही आंसर निकला है। एवरेज स्टूडेंट इन द क्लास अचीव्ड 2.5 मार्क्स, एवरेज राउंड ऑफ मतलब हर स्टूडेंट का ऑलमोस्ट 2.5 मार्क्स ईजिली आ सकते हैं। और वेरिएंस के बेस पे हमने क्या निकाला है, वेरिएंस के बेस पे हमने ये वैल्यू निकाली है कि इसका वेरिएंस का आंसर निकला है 0.25। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास डिफर फ्रॉम इतने 2.5 से इतने, मतलब हर स्टूडेंट का किसी का 2.5 लेवल, किसी के ज़्यादा मार्क्स होंगे, किसी के 2.5 लेवल कम होगा हर स्टूडेंट से। ये इनके स्टूडेंट्स की एवरेज मार्क्स बता दिए हैं और ये इनका वो बता दिए कि इन स्टूडेंट्स के डिफरेंट, एक के नंबर दूसरे के नंबर से डिफरेंट होने के चांसेस कितने हैं, वो हमारे पास है 2.5। अच्छा चलें गाइस, अगर पॉपुलेशन मेरे पास गिवन हो, उसका मीन कैसे निकालते हैं, वेरिएंस कैसे निकालते हैं, ये सारी वैल्यूज़ मैंने आपको निकाल के बता दी हैं। अच्छा अब हमें ये अगर कहा जाए सैंपल निकालने के लिए, मतलब वो हमें कहता है मार्क्स ऑफ क्लास ऑफ 4 स्टूडेंट हम गिवन है जो ऊपर हमने दे दिए थे, वी पिक मार्क्स ऑफ 2 स्टूडेंट। अगर हम किसी भी 2 स्टूडेंट के मार्क्स निकाल लें, सपोज ऊपर गिवन थे 2, 3, 0, 1, कोई से भी 2 स्टूडेंट के आप सिलेक्ट कर सकते हो। आप 2, 0 सिलेक्ट कर सकते हो, 2, 1 सिलेक्ट कर सकते हो, 3, 0 सिलेक्ट कर सकते हो, 3, 1 सिलेक्ट कर सकते हो। मतलब सिलेक्ट करने के कोई से भी 2 उठाने ना, जो मर्जी सिलेक्ट करो। उसने पहले 2 उठा लिए। अब इन फर्स्ट 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स को वो मीन भी निकालेगा, वेरिएंस भी निकालेगा। ये देखो मीन भी निकाला, क्या होगा, मीन कैसे निकालते हैं, इन सारों को ऐड किया, स्मॉल एन का मतलब क्या होता है, जितने एलिमेंट होता है उनकी तादाद पे डिवाइड कर दो। तो ये 2 एलिमेंट है तो 2 पे डिवाइड कर देंगे। चलें, सैंपल का मीन अगर हम निकालें तो आंसर आया 2.5, और सैंपल का अगर हम वेरिएंस निकालें, ये वेरिएंस का वही वाला फार्मूला जो आपको मैंने पीछे बताया है ना, वहाँ पे बस कैपिटल एन की जगह स्मॉल एन आ जाएगा और म्यू की जगह बार आ जाएगा, म्यू की जगह एक्स बार आ जाएगा। सेम वही फार्मूला, बीच में बस इक्वल आप डाल दें और बाहर स्क्वायर भी आएगा। तो ना ये हमारे पास फार्मूला आप कैलकुलेट करेंगे। बस आप देखने की चीज़ ये है कि सैंपल की वैल्यू ये निकल रही है मीन की, और ऊपर निकली थी, इधर नीचे ऊपर निकली 1.5 और नीचे निकली है सैंपल से कैलकुलेट करने से 2.5 निकली है। अच्छा, ऊपर वेरिएंस का आंसर निकला था 1.25 और नीचे निकला है 0.25। तो ये देखो जमीन आसमान का फर्क है पॉपुलेशन के रिजल्ट में। देखो दोनों की जब दोनों की वैल्यूज़ में इतना फ़र्क आ रहा है तो आप कैसे सैंपल के रिजल्ट पे ट्रस्ट कर सकते हो। तो ये आपको बस बताना था कि सैंपल का वेरिएंस, सैंपल से निकला हुआ आंसर मतलब स्टैटिस्टिक का आंसर, स्टैटिक का आंसर और पॉपुलेशन का आंसर, दोनों पैरामीटर का आंसर, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ये मीन और वेरिएंस कैलकुलेट करना मैंने सिखाया है। अगर आपको दुनिया जहान का कोई भी डेटा गिवन हो तो आप उसका मीन और वेरिएंस, सैंपल का कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, वेरिएंस का कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। मैं अब जरा जल्दी आपको एक छोटी सी असाइनमेंट देती हूँ और इसे जरा बंद करती हूँ क्योंकि ये बहुत लंबा लेक्चर हो गया। ये देखो आपके सामने ना कुछ मैंने वैल्यूज दे दी हैं और आपसे मैं फरमाइश कर रही हूँ मीन निकालो, स्टैंडर्ड डिवीजन निकालो ऑफ गिवन, लेकिन फार्मूले कौन से यूज करने हैं,
पॉपुलेशन के सैंपल के यूज नहीं करने, आपने इन वैल्यूज का मीन निकालना है, स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है और फार्मूले कौन से यूज करने हैं, पॉपुलेशन के ऊपर आपको पॉपुलेशन के फार्मूले दिखाए है ना, वो फार्मूले यूज करके आपने ये वैल्यूज आपने मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन कैलकुलेट करना है। ठीक है, ऊपर वेरिएंस का फार्मूला गिवन था ना, आप वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आपके पास स्टैंडर्ड डिवीजन का फार्मूला निकल आएगा। ठीक है, तो कोई मुश्किल काम नहीं है, ये काम आपने करना है। मैं तब तक आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।